ये हमारा लाइफ लाइन है, शिपिंग लाइन है, हमारा लाइफ लाइन है। उस पैसा पूरा कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग, बीजेपी का नेता लोग लूट के ले जाता है। ये बात भी जो बताने के लिए आज तक जो इधर का कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, ना उनका साथ रहने वाला कोई भी संगठन, पुराना एमपी, अभी का एमपी, कोई कोशिश नहीं किया। हम सीपीएम पार्टी की तरफ से जो है इसका हम कैंपेन करेंगे। हमारा डिमांड है वो दोनों शिप लेके आना चाहिए इधर में, और जो है चार्टर फ्लाइट इधर में शुरू करना चाहिए। देखिए, कुछ दिनों से आप लोग देखा होगा मीडिया में, अंडमान निकोबार का लोग बहुत परेशान है मेलान में जाने के लिए। अभी ये जो सीजन है, समर वेकेशन है, स्कूल छुट्टी हो गया, यही समय एक समय है ये लोग यहाँ से काफी लोग मेलान जा रहे हैं कई कारण से। तो एलटीसी में जाने वाला लोग है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाने वाला लोग है, बच्चों का जो एजुकेशन के लिए सीट लेने के लिए, दूसरा जो है कोचिंग के लिए जाने वाला लोग है, और जो घर में कुछ काम है उनका जो है, जिसको इसको घर है, उसमें कई रीजन से यहाँ से जो है बहुत लोगों का मूवमेंट जो है ये मार्च अप्रैल मई महीना में जो होता है। तो हम लोगों ने देखा हमेशा जो है बहुत पहले से जो है 40 साल से हम लोग 45 साल से हम लोगों ने देखा है इधर में, जब भी जो है समर वेकेशन का टाइम है, जहाज जो भी जहाज जो है रिपेयर में जाता है उसका पहले आ जाता समर वेकेशन का पहले। और अगर समर वेकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा कोई अरेंजमेंट करेंगे। हम लोगों ने पहले प्रदेश काउंसिल में रहने के टाइम में जो है सबसे पहले इधर में चार्टर्ड फ्लाइट का जो है शुरुआत किया था। तो हम लोगों का जो है टेकअप करने का बाद में सीपीआईएम जो लेफ्ट हैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो प्रदेश काउंसिल थे, तो उनका इनिशिएटिव से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चार्टर्ड फ्लाइट का जो है अनुमति दिया था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा इधर में सिचुएशन नॉर्मलाइज हुआ, और जितना भी जहाज था इधर में जो एक एक करके कंडम हो गया, उसका बदले में जो है जहाज मंगाया नहीं। अभी 3-4 साल पहले जो है कोचिन शिपयार्ड में 2 जहाज बनाने के लिए जो है ऑर्डर दिया था, एमवी अशोका और एमवी अटल। ये दोनों जहाज जो है 1200 पैसेंजर कैपेसिटी वाला शिप था, और उसमें 1000 टन जो है कार्गो का कैपेसिटी वाला शिप था। ये शिप दोनों अगर आने से जो है पैसेंजर को भी लेके आ सकता था और कार्गो भी लेके आता था। लेकिन जो है सैकड़ों करोड़ रुपया हम लोगों ने जो है खर्च किया 2-3 स्टेज में पेमेंट करने के बाद में, आधा में जो उसका काम जो है बंद करने के लिए दिल्ली से बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दिया। उसके बाद में उसका स्थिति अभी क्या है वो नेवी को देगा करके, वह नेवी को दिया या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो, हमें पता नहीं है। इसके बारे में जो है अंडमान निकोबार में यहाँ का एमपी, यहाँ का बीजेपी का लोग, नहीं तो यहाँ का एक्सएम भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ जो बहुत ड्रामाबाजी कर रहा है, चल रहा है इधर में। संघ परिवार का बीजेपी का लोग जो है, उनसे जुड़े हुए लोग, उनको समर्थन करने वाले जो कई संगठन जो है हम लोगों ने देखा उधर में उभर के आया है, वो सब जो है गवर्नमेंट को व्हाइट वॉश करने के लिए, गवर्नमेंट को अच्छा करके दिखाने के लिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत जो यही है कि ये गवर्नमेंट का जो है गलत नीति का वजह से जो है ये दोनों 1200 पैसेंजर वाला शिप का जो है इधर में अंडमान में लेके नहीं आया, और जो इधर में कार्गो मूवमेंट जो है ज्यादातर इधर में प्राइवेट शिप में हो रहा है। तो प्राइवेट शिप वालों को जो है बढ़ावा देने के लिए, उनको मदद करने के लिए जो है गवर्नमेंट शिप में कार्गो ला करके इधर में कम दाम में जो इधर में सामान बिक्री नहीं करना करके, वही इंटेंशन से बीजेपी का सरकार जो है ये प्राइवेट वालों का जो है मतलब उसका जो प्रेरणा से जो है ये शिप का ऑर्डर कैंसिल किया। इसका वजह से आज अंडमान निकोबार में ये सिचुएशन हुआ। ये अंडमान का लोगों को बताना चाहिए, यहाँ का एमपी, यहाँ का बीजेपी का लोग, यहाँ का कांग्रेस पार्टी का लोग, यहाँ का पुराना जो एमपी है, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। लोगों को जो है डार्क में रह करके, अंधेरा में रह करके जो लोगों ने जो है तमाशा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। इधर में हम लोगों ने देखा, इधर में लोग आकर के रात को इधर में, आप देखिए इधर में हम लोग 1 घंटा से अभी खड़ा में इतना जो बदबू आता है इधर में ये नाला से। यही है बीजेपी का प्रशासन, बीजेपी का जो है म्युनिसिपालिटी, ये गंदगी में जो है रात भर इधर में सो करके जो है सवेरे जाके टिकट लेने के लिए लोग कोशिश किया, फिर भी टिकट नहीं मिला। हवाई जहाज में जो है फ्लाइट में 25,000 का टिकट आज हमने देखा। हम किसी को टिकट लेने के लिए कोशिश किया, 25,000 रुपया टिकट दिखा दे रहे,
गवर्नमेंट को जो है प्राइवेट एयरलाइंस का ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट एयरलाइंस को जो मनमानी तरीका से अंडमान सेक्टर में जो है पैसा लेने के लिए, जो है फेयर बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। और हमारा मांग है, सीपीएम पार्टी का मांग है, जो जहाज दो ऑर्डर जो दिया वाला दोनों जहाज को जो है अंडमान निकोबार में लेके आना चाहिए। उसमें एक एक जहाज में जो है हमें पता चला है 125 लोगों को नौकरी मिलेगा। अगर दोनों जहाज अगर आने से अंडमान निकोबार का 250 नौजवानों को नौकरी मिलता था, ये बात भी जो बताने के लिए आज तक जो इधर का कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, ना उनका साथ रहने वाला कोई भी संगठन, पुराना एमपी, अभी का एमपी, कोई कोशिश नहीं किया। हम सीपीएम पार्टी की तरफ से जो है इसका हम कैंपेन करेंगे। हमारा डिमांड है वो दोनों शिप लेके आना चाहिए इधर में, और जो है चार्टर फ्लाइट इधर में शुरू करना चाहिए। और इंडर आइलैंड में जो चलता वाला शिप को लेकर के अभी वैशाख, चेन्नई और कलकत्ता में भेजा है, इसका वजह से जो है इंडर आइलैंड में निकोबार, कार निकोबार, कैम्बल बे, डिग्लीपुर वगैरह जगह में जो है शिप नहीं जाता। छोटा छोटा जो है 50-60 पैसेंजर कैपेसिटी वाला शिप भेजता है, स्पीड बोट भेजता है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहता है कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मीडियम साइज शिप जो है इंडर आइलैंड के लिए मंगाना चाहिए। चार्टर फ्लाइट जो तुरंत जो है अरेंज करना चाहिए। और जो 1200 कैपेसिटी वाला शिप जो है चेन्नई से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके अंडमान निकोबार में लेके आने चाहिए। ये सब मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने इधर में प्रोग्राम किया। ये इश्यू जो है हम हायर लेवल में हम टेकअप करेंगे आने वाला दिनों में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरा अंडमान निकोबार में इसका कैंपेन करते रहेगा। जो छिपा रहा है इधर में अंडमान निकोबार का लोगों से जो है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, उनका एमपी, एक्स एमपी, उनसे जुड़े हुए जो संघ परिवार का संगठन समर्थन करने वाला जितना भी जो संगठन जो शिप टिकट बोल के जो इधर में पूरा घूमता है, वो सब जो है सच्चाई नहीं बता रहे। उनको भी जो है हम खुलासा करने के लिए ये अवसर जो है हमने यूज किया। और आने वाला दिनों में इसका विरोध में पूरा जो है अंडमान निकोबार में सीपीआईएम कैंपेन करते रहे। थैंक यू सो मच। ये जहाज बंद करना, बड़े बड़े जहाज़ों को हर वेकेशन की समय में, स्कूल वेकेशन की समय में बड़े बड़े जहाज़ों को रिपेयर के लिए भेजना ये नई बात नहीं है। जब से कांग्रेस सरकार कॉरपोरेट अर्थनीति अपनाया, कॉरपोरेट कंपनी वालों के लिए जहाज, हवाई जहाज में पैसेंजर देने के लिए जहाज को खत्म करने लगा, जहाज का रिपेयर बंद करने लगा। ये कांग्रेस की अमल से जारी है 91 से खुल्लम खुला। हर साल वेकेशन का समय में जहाज का जरूरत पड़ेगा आम जनता के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, सबके लिए मेलैंड जाने का। ये क्या प्रशासन को मालूम नहीं था क्या? ये हर साल फिर क्यों कर रहा है? इसलिए कि कांग्रेस और बीजेपी जैसा कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा तमाम पार्टी कंपनियों का पैसा लेके चलने वाला पार्टी है, उसके लिए उनका इलेक्टोरल बॉन्ड लेके वो निपटारा कर रहा है। हर दिन का खर्चा उससे हो रहा है। और कंपनी क्यों पैसा दे रहा है? कंपनी क्यों इनको चला रहा है, इन पार्टियों को? कि सत्ता में आकर उनका बिजनेस का प्रबंध करने के लिए वो प्रबंध कर रहा है। कांग्रेस और बीजेपी जो कर रहा है वो कंपनी वालों का प्रबंध कर रहा है। उसके लिए जहाज बंद करना पड़ता है, बंद करना होगा। इसके लिए ये लोग जो है ये वेकेशन के समय में रिपेयर के लिए, शिप रिपेयर के लिए भेजेगा। और बड़े बड़े जहाज जो चार जहाज था, हर्षवर्धन जब चलने के समय में 6 जहाज जो है, एक 1200 पैसेंजर का जहाज था, वो जहाज भी अल्फा का टाइम में, बारिश की टाइम में मेनलैंड इंडर आइलैंड रूट में जब जाते हैं तो उल्टी होके पैसेंजर का उजड़ी तक बाहर आता है। तब आज जो है प्रशासन भेज रहा है ये इंडर आइलैंड में जाने वाला 400 पैसेंजर का, 500 पैसेंजर का छोटा जो बोट है उसको मेनलैंड रूट में भेज रहा है। ये लोग जो है उल्टी और परेशानी का डर से
ये लोग जो है कैसा भी उधारा लेके 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा करके पूरा परिवार मेनलैंड अगर जाना हो तो जो है ये लोग हवाई जहाज का टिकट खरीदना होगा। ये मजबूर करने के लिए प्रशासन ये कर रहा है। ये अचानक नहीं, आप आम जनता हम लोग जो है वोट देकर जिनको बिठाया, कांग्रेस और बीजेपी जैसा तमाम कॉरपोरेट पार्टियों को जब सत्ता में बिठाया, उसका नतीजा है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर देने का इलेक्ट्रिसिटी ये लोग जो है आस्ता आस्ता बंद करते करते इन्वर्टर सबका घर में इन्वर्टर बिक्री करने के लिए ये कंपनी वाला का जो सरकार कर दिया है कांग्रेस और बीजेपी। आज इसी तरह हर एक चीज में प्राइवेट का फायदा बनाने के लिए देता है। उसी का नतीजा आप जो है हम लोग भुगत रहा है। जो इन्हीं कंपनी वालों का, इन पार्टियों का, कंपनी वालों का, शेयर होल्डर का जहाज है, हवाई जहाज, और वो हवाई जहाज में यही समय में ये लोग जो है हजारों करोड़ का फायदा बनाने के लिए, वो अंडमान में दूसरा रास्ता नहीं है, जिसमें जाना ही पड़ेगा, एयरलाइन का वो टिकट लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए मजबूर कर रहा है। ये हमें समझना है, ये केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही आम जनता के लिए, आम जनता हित के लिए है। कम्युनिस्ट सरकार ही ये आम जनता का सुख सुविधा देख सकती है। इसलिए ये हमेशा याद रखना है, इलेक्शन के समय में याद रखना है कि कम्युनिस्ट के अलावा तमाम पार्टी कंपनियों का पार्टी है, उनका खर्चे से उनका नौकर बन के काम कर रहे हैं। ये बात को समझना होगा। और ये आंदोलन हम लोग इतना में बंद नहीं, लागू करना होगा, हमेशा लगातार लागू करना होगा, और आपको बदलाव लाना होगा सरकार का उसके लिए। और ये आंदोलन करते हुए तुरंत जहाज, हवाई जहाज हमारे अंडमान निकोबार के लिए चार्टर्ड, उस वक्त में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य भूमि आने जाने के लिए जहाज का कमी हो जाता है। और उसी तरह जो है पोर्ट ब्लेयर से मुख्य भूमि जाने के लिए हवाई सेवा का जो टिकट का दाम जो है दुगना हो जाता है। तो साधारण लोग जो है जहाज नहीं होने की वजह से फ्लाइट में भी जा नहीं पा रहे। उस वजह से हम कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं कि समर वेकेशन में जो है कम से कम जहाज का कमी होने के वजह से कम चार्टर फ्लाइट को जो है दिया जाना चाहिए। ये पहली बात नहीं है, कई साल पहले भी जो है चार्टर फ्लाइट यहाँ में चल रही थी। गरीब लोग जो है जा रहे थे, आ रहे थे। और जहाज देखिए, अभी आज जो है एक भी बड़ा शिप नहीं है, तमाम जहाज जो है खंडन कर दिया। एक जहाज जो बाकी था स्वराज द्वीप, उसको भी जो है ड्रे डेक में डाल दिया। ये है छोटे मोटे हैं जो 500-400 पैसेंजर ले जाने वाले को जो है अभी मुख्य भूमि भेज रहे हैं। और जो अंतर हमारे इंटर आइलैंड जाने आने वाले पैसेंजर को दिक्कत हो रही है। इसीलिए हमारा मांग है कि जल्दी से जल्दी चार्टर फ्लाइट को जो है लागू किया जाए और जो जहाज रानी सेवा में वृद्धि किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। जहाज सेवा में वृद्धि करना होगा, सबको टिकट बराबर देना होगा, चार्टर फ्लाइट को जल्दी लागू करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मनमानी नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज यहाँ ये शिपिंग डिपार्टमेंट के सामने मास धरना का आयोजन किया गया। आपको पता होगा कुछ दिन से सारे अंडमान निकोबार का न्यूज़पेपर में और मीडिया चैनल में जो टिकट के लिए, शिप टिकट के लिए वैशाख, चेन्नई और कलकत्ता जाने वाला पैसेंजर का तादाद इधर में हम लोगों ने देखा। टिकट लेने के लिए एक दिन पहले से आकर के रात को इधर में सोया गया लोग। ये नज़ारा हम लोगों ने 1980 का दशक में
90 का दशक में अंडमान में देखा, उसके बाद में कभी हम लोगों ने नहीं देखा। आज बीजेपी सरकार आके 11 साल हो गया। इनका गलत नीति का, इनका इनएफिशिएंसी का वजह से प्रशासन कोच्चि शिपयार्ड में 2 जहाज जो एमवी अटल और एमवी अशोका, ये दोनों 1200 पैसेंजर कैपेसिटी वाला शिप का जो ऑर्डर दिया था, जिसमें है 1000 टन कैपेसिटी वाला शिप था, ये शिप जो है आधा कंप्लीट करके उसको कैंसिल किया ये बीजेपी का सरकार। आज हम लोगों ने देखा बहुत किस्म का विरोध इधर में हो रहे, जो तेली कम्युनिटी का जॉइंट एक्शन कमेटी और दूसरे लोग। एमपी साहब चिट्ठी लिखता डेली, लेकिन असलियत क्या है? ये बीजेपी सरकार के गलत नीति की वजह से, इनका इनएफिशिएंसी की वजह से ये शिप अंडमान में लेके नहीं गया। ये दोनों शिप का कंस्ट्रक्शन आधा होने के बाद में बीजेपी का सरकार बंद कर दिया। उन दिनों जो है कांग्रेस का एमपी कुलदीप राय शर्मा अंडमान से चुने गए थे। उन एमपी रहने के टाइम में, कांग्रेस का नेता एमपी रहने के टाइम में बीजेपी का सरकार जो अंडमान के लिए ऑर्डर दिया वाला दोनों शिप, जो आधा कंस्ट्रक्शन किया वाला शिप को ऑर्डर कैंसिल किया। क्यों कैंसिल किया? अगर ये दोनों शिप अगर रह गया होता, हजार टन माल चेन्नई से कलकत्ता से लेके आता था। अभी माल लेके आता है, किसमें लेके आता है? प्राइवेट शिप में लेके आता है। प्राइवेट वालों का शिप में अभी कार्गो लेके आ रहे मेलैंड से, तो प्राइवेट, जैसा नायर बाबू ने बताया, पूंजीपति लोगों को, प्राइवेट वालों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी का सरकार, बीजेपी का पार्टी अंडमान का लोगों का ऊपर में जुलूम किया। 1200 पैसेंजर वाला दोनों शिप का कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया। अगर ये शिप आने से ये तीनों बोट में, कलकत्ता, वैशाख, चेन्नई, तीनों बोट में बारी बारी से जा सकता था। भारी तादाद में जो है कार्गो लेके आ सकता था। आलू प्याज से लेकर के सारे चीज इधर में कम दाम में मिलता था। और एक जहाज में कम से कम 125 लोगों को नौकरी मिलता था, अंडमान का नौजवानों को। वो नौकरी भी नहीं मिलने का जो है रास्ता बीजेपी का सरकार बनाया था। कांग्रेस का नेता यहां से एमपी रहने का टाइम है। ये जितना भी जो आंदोलन कर रहे हैं, एमपी साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी इसका बारे में लिखा, कभी इसके बारे में बताया। असलियत छुपाने के लिए बीजेपी सरकार, बीजेपी का पार्टी, अंडमान निकोबार का संघ परिवार लोग जो है ट्राई कर रहे हैं। इसका विरोध में कोई आवाज नहीं उठा रहे। अभी मेलैंड में जाने के लिए 25,000 रुपया टिकट, मैंने आज देखा था किसी का टिकट लेने के लिए फ्लाइट का, चेन्नई रूट में 25,000 रुपया। कौन जाएंगे 25,000 रुपया देकर के? ये नरेंद्र मोदी का राज में, बीजेपी का राज में 25,000 रुपया देकर के अंडमान निकोबार से चेन्नई जाना पड़ा। यही नौबत है, यही कामयाबी है बीजेपी सरकार का, बीजेपी पार्टी का, यहां से चुने गए बीजेपी एमपी का। इसका खुलासा करना चाहिए। आप इधर में डायरेक्टरशिप को, नहीं तो एक आईएएस ऑफिसर को गाली देके कोई फायदा नहीं है। ये गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार है। आज इधर में अंडमान में ये सिचुएशन है, इसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। उन दिनों का कांग्रेस पार्टी का एमपी है, जिनका टाइम में जो है शिप का जो है ऑर्डर कैंसिल किया था। ये अंडमान निकोबार का लोगों को समझाने का काम सिर्फ सीपीआई पार्टी का है, दूसरा कोई पार्टी इसका बारे में बताता नहीं है। बीजेपी नहीं बताएंगे, कांग्रेस नहीं बताएंगे, दूसरा उनका साथ में रहने वाला जो पार्टियां कभी इसके बारे में खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन अंडमान निकोबार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी का ये गलत नीति के जो है खुलासा करने के लिए आज आगे रहेगा।
उसके लिए हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम इधर पे आयोजित किया। आने वाले दिनों में भी सीपीआईएम का तरफ से पूरा अंडमान निकोबार में बीजेपी सरकार के ये नाइंसाफी के खिलाफ में इसका खुलासा करने के लिए सीपीआईएम निगलीपुर से लेकर के सारा जगह हम लोग ये जिस तरह प्रोग्राम करेंगे। भाई और दोस्तों, अभी मेनलैंड में जो है निगलीपुर, कैम्बल वे और कार्निक कुमार जाने का जहाज भेजता है। एमबी नालंदा, एमबी सिंधु और एमबी कैम्बल वे, ये शिप जो है कैम्बल वे में जाने के लिए अभी शिप नहीं है, छोटा छोटा जहाज भेजता है। निगलीपुर में बड़ा जहाज जाता नहीं है। कभी बीजेपी का नेतागण इसके बारे में बताता नहीं है क्यों शिप नहीं है, कहां चले गया शिप। और पिछले कई सालों से कार निकोबार में जो है पुराना शिप भेज रहे हैं, ट्राइबल से कार निकोबार में, वहां जो है खोई जगह में भारत सीमा जैसा लक्षद्वीप में फेंका वाला शिप लेके आके कार निकोबार आइलैंड में बेचता था। कार निकोबार का सूटेबल जो शिप है, जैसा एमबी सेंटिनल, एमबी कच्चाल वगैरह जो शिप था पहले, बड़े बड़े जहाज, वो जो कार निकोबार का पोर्ट में जो है जा सकता है, उस तरह शिप जो है ये प्रशासन नहीं लेते। ये बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार एक्विजिशन नहीं किया, वो लेने के लिए कोशिश नहीं किया। अभी कैम्बल में और निगलीपुर वगैरह भेजा वाला छोटा छोटा जहाज भी लेकर के कलकत्ता, चेन्नई और वैशाख में भी। भाई और दोस्तों, हम इसका विरोध करेंगे। ये सरकार का जो है नीति का एक पार्ट है, ये उनका नीति के तहत ये कर रहे हैं। ये पूंजीवादी लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये किया है। लेकिन हम सीपीआईएम के लोग, लाल झंडे के लोग इसका विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में भी सीपीआईएम की तरफ से इसका खुलासा करेगा। इतना ही बोल करके मैं ये प्रोग्राम को जो है इनाग्रेट करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारे मांग पूरा करो, हमारे मांग पूरा करो। इंकलाब जिंदाबाद, आज का आंदोलन जिंदाबाद, आज का आंदोलन जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। हमारी मांग पूरा करो। जहाजों को जल्दी लाना होगा, रिपेयर के लिए भेजा होगा, जहाजों को जल्दी लाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। चार्टर्ड फ्लाइट जल्दी देना होगा, चार्टर्ड फ्लाइट जल्दी देना होगा। कम दामों में फ्लाइट देना होगा, कम दामों में फ्लाइट देना होगा। हमारे मांग पूरा करो, हमारे मांग पूरा करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांग पूरा करो। सीपीआईएम करे पुकार, सीपीआईएम करे पुकार। हमारे मांग पूरा कर। ये जो एजिटेशन जो प्रशासन के खिलाफ में जो सरकार ये देश में चलाते हैं उनका खिलाफ में है। तो आपको मालूम है अंडमान में जब वेकेशन होता है तब जो जहाज का टिकट का प्रॉब्लम होता है और जहाज नहीं रहता है और जो फ्लाइट का टिकट इतना जो बढ़ जाता है, तो आम जनता को कोई अर्जेंट काम में कोई ट्रीटमेंट होगा, कोई अर्जेंट मेलैंड जाने का बात होगा, उनको जाने नहीं सकता, ऐसा स्थिति पैदा करके छोड़ता है। तो दोस्तों ये कई सालों से ये चल रहा है। तो हम लोग सुना सब ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी को खत्म करके बीजेपी सरकार ये देश में आया। जो हमारा जो नरेंद्र मोदी बोलता है तो चप्पल पहनने वाला प्लेन में उठेगा, आज चप्पल पहनने वाला प्लेन में उठेगा। जो चप्पल हाथ पैर में रहेगा कि नहीं रहेगा वो डाउट है। क्यों 20,000 से
ज़्यादा रुपया चेन्नई और कलकत्ता के लिए जो रेट दिखता है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे उड़ान लाएगा बोला, हम लोग सबको उठा देगा। जो बोला था, जो डिगलीपुर, कैम्बल बे, निकोबार, सारा जगह आइलैंड में जाने वाला को भी जहाज में चढ़ने का जरूरत नहीं है, उनको भी उठा देगा। पूरा जो उड़ान प्रोग्राम लेके आया, जो सेक्रेटरीट में फाइल चला के हम लोग देखा, उड़ान उड़ा नहीं, मोदी सरकार 11 साल पार कर दिया। अभी जो उड़ान का बात तो दिखता नहीं, जो हम लोग आम लोगों को, आम जनता को जो मेनलैंड जाने का, नहीं तो जो आइलैंड में कोई काम पे जाने का, जो आइलैंड दूसरा आइलैंड से यहाँ में आके नौकरी करने वाला को अपना घर परिवार जाने के लिए जो वोट है वो भी नहीं चलता, मेनलैंड का वोट भी नहीं चलता। तो दोस्तों, ये सरकार का नीति है। ये सरकार जो है तो जो लोगों को हित में काम नहीं करता है, ये सरकार लोगों को खिलाफ में काम करता है। जो आपको मालूम है, जो मोदी सरकार बोलता डेवलपमेंट किया है, पूरा डेवलपमेंट हो गया। आप देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया। जो अंधेरा में बैठने पड़ता है, लाइट नहीं है, जो घर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इतना साल में कभी नहीं देखा इस तरह हालत में था। कोई जवाब देने के लिए कोई नहीं है। जहाज का प्रॉब्लम ऐसा, कोई जवाब नहीं है। रात भर आके औरत लोग रोड में सोता है, जो ये इधर में थोड़ा देर अब खड़ा होने से गिर जाएगा, क्यों इतना वास मारता है ये नाली से, जो इतना वास मारता है क्या लोग खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर रात भर लोग सोया है ना, जो पैखाना जाने का जगह है। जो हमारा एमपी चिल्लाता था राजनिवास का सामने खड़ा होके, पैखाना जाने का जगह नहीं है। लेकिन आज इतना आदमी रात को इधर सोता था, वो कहाँ जाएगा वो कभी नहीं सोचा है। तो दोस्तों, जो ये सरकार जो हमारा देश के अंदर जो हर दिन सामान का दाम बढ़ाता है, जीएसटी बढ़ाता है, सामान का दाम बढ़ाता। अभी बम्बई फ्लैट जाने के लिए आपको 15 रुपया देने पड़ता है। कितना रुपया देने पड़ता? 15 रुपया कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बढ़ाता है, हर चीज का दाम बढ़ाता है। लेकिन जो हमारा सुविधा के लिए कोई भी चीज जो है ये जो सरकार देता नहीं, ये सरकार को जानता है कि नहीं है। जो हमारा एमपी साहब और इधर में कुछ लोग जो है जो अलग अलग तरीका से इधर में कोई जॉइंट काउंसिल बना के जो है जहाज का प्रॉब्लम, ये जो अंडमान का पूरा प्रॉब्लम है, अंडमान का पूरा लोग जो है इसके लिए नहीं उतरेगा, उसके लिए आगे नहीं आएगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये 4 आदमी हम लोग खड़ा होके जो हमारा प्रोटेस्ट तो करेगा, लेकिन जो लोगों को जो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये जो सरकार का, जो मोदी सरकार का जो गलत नीति की वजह से आज यहाँ पर जहाज नहीं है, पैसेंजर को टिकट नहीं मिलता। पैसेंजर को टिकट नहीं मिलने से व्हाट्सएप में बोलता ऑनलाइन बंद करो, ऑनलाइन बंद करने से टिकट मिलेगा। तो इधर में जो आदमी रात भर सोया है वो खड़ा होकर व्हाट्सएप में बोलता है, तो 2 टिकट दिया, 10 टिकट दिया, काउंटर क्लोज कर दिया। जो रात भर सोने के बाद में बोलता है उनको टिकट आई नहीं है, तो कहाँ गया है टिकट? अगर ऑनलाइन बंद करेगा, ये जो इसका अंदर में ब्लैक मार्केटिंग शुरू करेगा, जो डीएसएस का आदमी लोग बैठ के ब्लैक मार्केटिंग करेगा, तो उसको रुकने के लिए एक ही तरीका है हम लोग के पास। जो आदमी को पैसा देकर जाने के लिए तैयार है, जो पैसा देकर जाने के लिए सुविधा नहीं दे सकता, जिसको करंट का चार्ज बढ़ा दिया लेकिन करंट नहीं है, जिसको जो घर में अंधेरा रहेगा, जो जिसको गाड़ी में जाने का बस नहीं है, इतना पैसा जो बढ़ा दिया, और जो लोगों को रेगुलर नहीं करता, सर्विस कंटिन्यू नहीं करता, जो आउटसोर्सिंग करता, ये सरकार का नीति है। इसका वजह से जो है ये सरकार जो है तो 11 साल में ये देश का पूरा दुश्मन बन गया। लेकिन लोगों को डरा के, लोगों को धमका के कितना साल चलाएगा? जो ऐसा धमका के चला के जो ऐसा काम करेगा, तो आने वाला दिन में हम सब एक साथ होके
जो पूरा पब्लिक को जो एक साथ करके ये सरकार के खिलाफ में, सरकार का नीति के खिलाफ में जब तक नहीं लड़ेगा ये जो जारी रहेगा। इसीलिए दोस्तों जहाँ अपना अपना जगह में जो संगठित करके करा के जो है आने वाला दिन में जांच का टिकट देने के टाइम में पूरा डीएसएस को घेर लो, नहीं तो प्रशासन को जाके घेर लो। क्यों? तुम्हारा गलती की वजह से आज लोगों को टिकट नहीं मिलता है। जांच नहीं होने से टिकट कहाँ से देगा? जहाज तो 3 जो कैम्बल में जाने वाला जहाज, निकोबार जाने वाला जहाज को महिलान बेच के 500 टिकट देगा। काम जहाज है तो टिकट देगा, जहाज है ही नहीं है फिर कहाँ से टिकट देगा? इसीलिए दोस्तों आने वाला दिन में इस तरीके की लड़ाई नहीं, बहुत जोरदार तरीका से लड़ाई करना और ये देश का जनता को ये सामान का दाम बढ़ाने वाला सरकार, इलेक्ट्रिसिटी का जो घर में नहीं रहने वाला सरकार नहीं, ये रोड का पैसा खा के जाने वाला, जो आप डिगलीपुर तक जाने से मालूम होगा जो रोड का हालत क्या है। तो सारा देश का संपत्ति लूट रहा है कुछ लोग, जो लोगों को सुविधा बंद कराता है और लोगों को जो सुविधा मिलता नहीं है। इसलिए जो है हम लोग को ये लड़ाई को जारी रखना है। जो आने वाला दिन जो सरकार के खिलाफ और हमारा जो प्रशासन के खिलाफ में IAS ऑफिसर लोग आते हैं, वो लोग कमाने के लिए आता तो पूरा कमा के निकल जाता है। वो DSS का अंदर में ये अंडमान का सबसे बड़ा बजट ये शिपिंग लाइन में के लिए आता है। ये हमारा लाइफ लाइन है, शिपिंग लाइन है हमारा लाइफ लाइन है। उस पैसा पूरा कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग, बीजेपी का नेता लोग लूट के ले जाता है। यहाँ में जहाज नहीं है, यहाँ में बोट नहीं है, यहाँ में ट्रेन का टिकट का चार्ज इतना बढ़ा दिया और हमको इसका विरुद्ध में लड़ना है। इतना ही बोलकर अपना ये बात को समाप्त करता। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों और दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं हमारे यहाँ पे जो मौजूद हमारे पार्टी सेक्रेटरी और पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन लोग यहाँ में बता दिया सारा चीज़ आप लोगों को, क्या हो रहा है, क्या होने को जा रहा है। साथी, हम एक टीचर था और मुझे मालूम है उस समय कांग्रेस का ज़माना था, लेकिन पूंजीवाद का ज़माना ही था। उस समय भी ये हम सुना है आप लोग सेक्रेटरी से कि उस समय में भी ये चलता था, ये तकलीफ था। लेकिन ये तकलीफ को ठीक करने के लिए, पब्लिक को सहूलियत देने के लिए सरकार सामने आ जाते थे। हमारे लीडरन जाके बात करते थे अफसरों से, उन लोग रास्ता ढूंढता था। उस समय तो ये ट्रंक रोड नहीं बना, बोट से ही हम लोग को आना जाना करना पड़ता था। लेकिन आज जितना तकलीफ हम लोग को झेलना पड़ता है उतना तकलीफ उस समय नहीं था। क्या मेनलैंड हम लोग नहीं जाते थे? उस समय जाते थे। हर साल शिप का जो जब भी तकलीफ आया सरकार के सामने जब रखा गया, प्रशासन के सामने, वो तुरंत दूसरा जहाज मुल्क से मंगा लेते थे। वो दूसरा जहाज मंगा करके टीचर्स को, यहाँ के जो मजदूर भाई है या जो अफसर में दफ्तर में जो काम करने वाले हैं उनको भेजने के लिए कोशिश करता था। उस वक्त प्लेन का जमाना भी नहीं था, छोटा एक डाकोटा प्लेन चलता था, बर्मा होके आता था। बाद में जब प्लेन चलना शुरू हुआ और हमारा जब काउंसिल आया, एक की दफा ये सारा आइलैंड में हमारा काउंसिल आने का बाद में आदमी लोग देखा है। क्यों किस लिए देखा है? उस समय अकबर शिप जो एडमिनिस्ट्रेशन का शिप था उसको लेके सरकार जो दुरुपयोग कर रहा था उसका खिलाफ में उस समय पार्टी ही, उस समय ये लाल झंडे वाले ही लड़ाई किया था। और हमारे जो काउंसिलर्स थे वो डिमांड किया कि पब्लिक को आने जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट मंगाना पड़ेगा। आज जो चार्टर्ड फ्लाइट का बात आप लोग सुन रहे हैं, जा करके जो फाइल वगैरह पुराना होगा ना वो खोल खाल के देखिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा जानिए थोड़ा उसके बारे में। ये कब से शुरू हुआ था
चार्टर्ड फ्लाइट में भी भेजा गया, यहाँ से आदमियों को मेनलैंड में, आइलैंड से मेनलैंड में भेजा गया। सिर्फ हाँकते नहीं थे, सिर्फ बोलते नहीं थे। यहाँ में एक डेली टेलीग्राम है, डेली सुबह आप उठेंगे, ये ऑफिसर वो ऑफिसर, हमारे यहाँ के जितने ऑफिसर बैठे हुए हैं सब कोई ना कोई किसी के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार करते हैं और आदमी को बड़ा बड़ा भाषण देके वो पन्ना भर देते हैं। पब्लिक का कोई बात उसमें नहीं लिखा रहता है। आप लोगों को मालूम होगा कोचिन में एक डॉकयार्ड बनाया गया हमारा देश का तरक्की के लिए बताया गया। कौन उसका श्रेय ले रहा है? वो उसका पैसा वहाँ का सरकार दिया है। कौन सरकार? लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का सरकार, उसने उसका दिया है। और यहाँ के कुछ बड़े आदमी लोगों के साथ में वो साठगांठ करके उससे कुछ पैसा उससे मिला, पब्लिक से कुछ पैसा मिला, उसी से बनाया। उद्बोधन करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे देश का बड़े मुखिया को जरूर वहाँ में बुला के लेके गया हुआ। लेकिन यहाँ का जो डेली टेलीग्राम है, एक लाइन उसके लिए बताया नहीं। उसने बताया वहाँ मीटिंग में, लेकिन यहाँ में नहीं बताया। वो डेली टेलीग्राम पढ़ के देखिए, सिर्फ एक ही आदमी का नाम जैसा उसने बना दिया सारा कुछ। वहाँ का सरकार का कोई भूमिका नहीं था, ये लाल झंडे वालों का कोई भूमिका नहीं था, ऐसा वो लिखता है डेली टेलीग्राम में। साथियों, ये काम चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? जब तक अपने आप को शासन करने के लिए आप लोग आगे नहीं आएंगे। यहाँ में जैसा अपना राज नहीं बनेगा, अपना स्टेटहुड जैसे जब तक नहीं बनेगा, ये नमूना तकलीफ रहेगा। आप ट्रंक रोड बनाओ, वोट लेके आओ, तकलीफ आपका दूर नहीं होगा। कुछ आदमी आप सुने हैं, चंद्रचूड़न बताया कि कुछ आदमी लूट रहे हैं, लूटेंगे क्यों? हमारे पास उसको रोकने के लिए क्या कुछ है? हमारे पास अपना राज है? नहीं है। फिलहाल जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़ा कर दिया गया था, फिर भी उनको दे दिया गया। कुछ डेमोक्रेटिक हालत तो उनको दिया गया है। इलेक्शन होता है वहाँ में, हमारे यहाँ क्या होता है? कुछ नहीं। दिल्ली से अफसर्स आते हैं, IAS अफसर्स, उन लोग आकर के डेली टेलीग्राम में डेली अपना क्या क्या करता है वो डेली टेलीग्राम में लिख के देता है। लेकिन जमीन में हम कहाँ देखते उनको? हाँ देखते, कभी कभी वो घूमने के लिए जाते हैं अपने 4-5 पार्षदों को लेकर के, जैसा पहले राजा लोग जाते थे अपने पार्षदों को लेकर अपना राज को घूम कर देखने के लिए, ऐसा होता है। लेकिन पब्लिक का कोई बात उसमें नहीं देखने को मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। आज जो पब्लिक हमारे पार्टी में ये खड़े हैं, जो हमारे साथी कॉमरेड्स, ये कौन है? यह तो अंडमान के तो पब्लिक है। इन लोग यहाँ के जनता के एक हिस्सा है। उन लोग रोड में खड़ा होकर अपना तकलीफ लेके चिल्ला रहे हैं। हिम्मत है कल डेली टेलीग्राम में ये न्यूज़ छापेगा? हिम्मत है? नहीं छापेगा, नहीं छापेगा। क्यों? वो सरकार का मुखपत्र है। सरकार का जो बोलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन जैसा बोलेगा वो वैसा ही काम करेगा। साथ ही अपना राज बनाइए, ये हमारा कहना है। इनकलाब जिंदाबाद। क्या अंडमान के लोगों, जो पिछले हमारा जो CPM का पार्टी था, उस समय को वाला चार्टर्ड फ्लाइट का याद करवाना है। जैसे हमारा नेता लोग आपको सामने बताया कि जब भी छुट्टी होता है उस समय जहाज को खत्म कर देता, जहाज आने नहीं देता और सभी लोग फ्लाइट में जाना है, फ्लाइट में जाना है। इतना ऊंचा पैसा हो गया, 20,000 25,000 कैसे जाएंगे यहाँ के जो लोगों? एक महीना में 15,000 20,000 मिलने वाला लोग कैसे जहाज में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे? इसलिए जब जहाज नहीं है, चार्टर फ्लाइट का यहाँ पर करना होगा। जहाज के दाम में हमारा चार्टर फ्लाइट के यहाँ पर लागू करवाना है।
और सबको सिर्फ टिकट देना है यहाँ पर। जैसे 20 साल पहले जैसे सोचा था जहाज में जाने के लिए, उस स्थिति दोबारा आ गया। तरक्की हो गया, अंडमान तरक्की हो गया। दोबारा जो रोड में हमारा पब्लिक सोता है जहाज का टिकट लेने के लिए, 1-2 टिकट देकर नहीं जाओ बोल देता है, शर्म नहीं है। इसलिए हमारा सीपीएम एक ही पार्टी है जो इसका विरोध करती है और इसके लिए हम लोग डिमांड करते हैं। इसके लिए जो भी आए हैं हमारा जो साथियों, वो सबका, और यहाँ पर जो पब्लिक सुनते हैं, जो हमारा आंदोलन का साथ देते हैं, वो सबका हमारा तरफ से, सीपीआईएम पार्टी की तरफ से, लाल झंडा की तरफ से आप सबका धन्यवाद देते हुए आज का प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।